हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है जर्नल एंट्रीज। ओके, काफी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अभी तक आपने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ा के दिया। तो आज मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। इस जर्नल एंट्री का वीडियो लेट बनाने के पीछे एक रीजन था कि पहले आपको जो मैंने लेजर पोस्टिंग करवाया है, जो आपको मैंने अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना सिखाया, उसकी आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज अगर आपको जर्नल एंट्री बनाना है तो उसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल और अप्रोप्रिएशन अकाउंट आना बहुत जरूरी है। ओके, सो मैंने इंटेंशनली ये वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, बट आज ये वीडियो आ चुका है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन सी एंट्रीज होती है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन निकाल लिया है, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2019, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 2 लाख एंड 1,60,000, profit for the firm during the year 1,20,000, okay, 31st March 2020, interest on capital to be allowed at the rate 10%, interest on drawing to be allowed at the to be charged at the rate 10%। ड्रॉइंग्स राम की और श्याम की दोनों की दी हुई है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि पोस्टिंग कैसे होती है। पोस्टिंग में क्या किया था हमने, हमें याद होगा अगर आप लोगों को, हम लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ये दो पोस्टिंग हम सबसे पहले करते हैं, नेट प्रॉफिट और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखना, हमेशा याद रखना। ओके, भूलना नहीं। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेकंड पोस्टिंग हम ये वाली करते हैं। उसके बाद लिखते हैं ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हो। ओके, तो ये प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अब हमें सीखना है आज जर्नल एंट्री। आज हमें क्या सीखना है, जर्नल एंट्री। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो अगर वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज देख लो वो वीडियो। आज प्योरली मैं जर्नल एंट्री पढ़ाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री एकदम ध्यान से समझना, बिकॉज एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके। सबसे पहले आपकी एंट्री आती है, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो, मतलब मैं बोल रहा हूं ये वाली एंट्री। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाली एंट्री जो 1,20,000 की आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है। ओके, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पीएनएल अकाउंट में आपने अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया होगा, अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया होगा, आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट करोगे क्योंकि ये फर्म की इनकम थी। इनकम आपने यहाँ पर ट्रांसफर क्यों की, क्योंकि पार्टनर को आपको ये वाला पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहली वाली एंट्री बहुत सिंपल थी, अब सेकंड वाली से थोड़ा अच्छे से समझना। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दो जगह रिकॉर्ड करते हो। कौन से जगह रिकॉर्ड करते हो, एक करते हो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और दूसरा रिकॉर्ड करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर लिखा है हमने बाय आईओसी, यहाँ पर हमने लिखा है बाय आईओसी, यहाँ पर हमने लिखा है टू आईओसी। ओके, तो जब आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तब एंट्री क्या बनेगी, अभी समझो। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लिखना है, जितना मिला के दोनों पार्टनर्स को दिया हुआ है। कितना दिया है, 36,000। कितना दिया है, 36,000। अब सुनो क्या करना है, ये एंट्री पास करने के एग्जैक्टली बाद एक सेकेंड एंट्री भी पास करनी है। वो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली कितना दिया वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है।
हमें क्या करना है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को इंडिविजुअली कितना कितना दिया हमें वो रिकॉर्ड करना है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या सीखा, अच्छे से समझो। पहले हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिकॉर्ड किया वो लिखना है, सिर्फ टोटल आईओसी। फिर हमें जितना हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया वो दोनों इंडिविजुअल अमाउंट्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, उसके बाद अब आप बोलोगे कि सर इसकी 2 एंट्री और ये वाला जो एंट्री प्रॉफिट की थी ट्रांसफर वाली, उसकी तो एक ही एंट्री पास किया। एग्जैक्टली उसकी एक ही एंट्री पास करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब प्रॉफिट ट्रांसफर किया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब प्रॉफिट ट्रांसफर किया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में क्या एंट्री पास किया होगा? सुनो, पीएनएल अकाउंट में क्या एंट्री पास किया होगा, मैं आपको एक बार फॉर्मेट बना के समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, पीएनएल अकाउंट में क्या एंट्री पास किया होगा? ये तुम्हारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तुम्हारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तुमने लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो यहां पर लिखा अप्रोप्रिएशन अकाउंट और अमाउंट कितना लिखा था? अमाउंट देखो कितना लिखा है तुमने यहाँ पर, 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज। अब मुझे तुम जर्नल एंट्री बताओ क्या होने वाली है। अब तुम मुझे जब बताओ जर्नल एंट्री तुम्हारी क्या बनने वाली है। वो तुम्हारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो नेट प्रॉफिट लिखे हो, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ अगर तुम ऐसा लिखते हो बाय पीएनएल अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, नेट प्रॉफिट। स्टैंडर्ड बोलता है आपको ऐसे लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ओके, उसके बाद तो यहाँ की एंट्री क्या बनी, यहाँ पर एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों जगह तुम्हारी सेम एंट्री बन रही है, तो सेम एंट्री 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तुम्हें 2 इंडिविजुअल्स एंट्री लिखनी है। देखो दोनों एंट्री अलग अलग है, मैं तुम्हें इसका इफेक्ट बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री को आप समझते हैं, उसके इफेक्ट देखते हैं। देखो यहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा डेबिट हुआ। तो अल्टीमेटली अगर तुम इन दोनों को हटा दोगे, अगर तुमने इन दोनों को हटा दिया तो तुम्हारी एंट्री क्या बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यही एक एंट्री होनी चाहिए, बट सीबीएसई बोलता है कि तुम्हें 2 सेपरेट एंट्रीज पास करके हमें शो करना है। ओके, सो अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ मैं ऑलरेडी लेजर बना चुका हूँ, तो लेजर में फिर से नहीं बनाऊंगा। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, देन मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। तो सबसे पहली हम एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, कितने रुपए प्रॉफिट चार्ज किया है, हमने 1,20,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो उसे लिख लेंगे 1,20,000 रुपए। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब मैं इसे बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं लिखता, मैं इसे डायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखता हूँ। मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं लिख के पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिख रहा हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अप्रोप्रिएशन में कितना हमारा टोटल आईओसी है, 36,000, तो तुम यहाँ एंट्री लिख लो 36,000। ओके, थर्ड एंट्री आएगी तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू
किसको किसको दे रहे हो उन दोनों पार्टनर का नाम लिखना है। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, राम को टोटल आईओसी कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो देखो 36,000, उसमें से राम को कितनी दे रहे हो 20,000 और श्याम को दे रहे हो 16,000, तो टोटल हो गया तुम्हारा 36,000। इसके बाद अब तुमने और क्या किया है देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, तो सबसे पहले हम आईओडी की एंट्री को समझते हैं। अच्छा, उससे पहले सैलरी कमीशन, अगर सैलरी होता तो क्या एंट्री होती, देखो पहले तुम एंट्री पास करते पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, अभी फिलहाल कमीशन को भूल जाओ। ओके, पीएनएल इसे हम डिलीट करते, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, फिर तुम करते सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर तुम क्या करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो सैलरी अगर दो पार्टनर को दिया है, सैलरी अगर दो पार्टनर को दिया है तो यहाँ पास करोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी 50,000, फिर दो पार्टनर को दिया है तो सैलरी टोटल 50,000 टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, दोनों की 25,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर तुम कमीशन चार्ज करते, अगर तुम कमीशन चार्ज करते तो क्या लिखते, कमीशन के केस में बताओ क्या लिखते फटाफट। कमीशन के केस में लिखते पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। ओके, तो ये तुमको अब समझ में आ रहा है इजीली। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में याद रखना जैसी तुम्हारी सैलरी कमीशन आईओसी की एंट्री थी एग्जैक्टली उसकी अपोजिट एंट्री है। कैसी होगी अपोजिट एंट्री, देखो क्या होता है, यहां तुम क्या कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर रहे हो, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर रहे हो, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हो। तो पहली एंट्री तुम्हारी बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल अमाउंट 3,500 रुपए। फिर तुम लिखोगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और राम में तुम्हें इंडिविजुअली राम का जितना अमाउंट है वो लिखना है और श्याम में जितना अमाउंट है तुम्हें वो लिखना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आईओडी डेबिट क्रेडिट करके निल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा, बचेगा क्या तुम्हारा सिर्फ अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो अब हम लोग ये वाली एंट्री को पास कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या एंट्री पास करनी है, देखो याद रखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर मैं आईओडी लिख रहा हूं, तुम इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आईओडी था टोटल बताओ मेरे को, 3,500 रुपए, बराबर है 3,500 रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 3,500 रुपए। ओके, फिफ्थ एंट्री, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, राम से कितने रुपए लिए हो 2,000 रुपए, श्याम से 1,500 और टोटल कितने लिए हो 3,500। ओके, लास्ट एंट्री सिक्स्थ एंट्री, प्रॉफिट देने की एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री देखो क्या होती है, सिंगल एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह दोनों केस में सेम एंट्री होगी। देखो अगर तुम यहां से एंट्री पास करोगे तो भी सेम एंट्री होगी और यहां से एंट्री पास करोगे तो भी सेम एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल, यहाँ करोगे तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। ओके, तो तुम्हारी एंट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होगी। अब हम लोग ये एंट्री को पास करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल। ओके, अमाउंट देखो कितना है दोनों का, 43,750 इंडिविजुअल अमाउंट है दोनों के, 43,750 दोनों का सेम अमाउंट है। ओके, एंड टोटल कितना आएगा दोनों का, 43,750 इंटू 2 करोगे 87,500 रुपीज आ रहा है। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। अब सबके तुम्हें नरेशन लिखने हैं, जो नरेशन काफी इजी होते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, जो कि तुम्हें सॉल्व करके मुझे कहाँ भेजना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। ओके, तो इसके लिए ये क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिया है, इसका मैंने लेजर बना के दिया है। बस तुम्हें क्या करना है, इसका मैंने तुम्हें अकाउंट बना के दिया है अप्रोप्रिएशन, बस तुम्हें क्या करना है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो एक बार स्क्रीन पे देख लो, मैं एक बार रीड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। Mahesh and Pankaj are partners. Profit sharing ratio 3:2. Net profit during the year 2,75,000. Capitals of Mahesh and Pankaj 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital 10%. Salary देनी है महेश को, पंकज को। Okay. Profit up to 50,000. Distribute in the profit sharing ratio. Balance equally. Okay. तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट बना के भेजा था, उनका मैंने चेक कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं भेजा था, तो वो वीडियो आप लोगों ने इसका मतलब मिस किया हुआ है, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। मैंने वो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए। ओके, सो वीडियो अब यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।